सो गाइज, आपने अपना क्लास 12 कंप्लीट कर लिया है या कुछ साल में आप कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको पता नहीं कि आप 12वीं के बाद क्या करेंगे तो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। सो गाइज, आज हम बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया के बारे में। अगर कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो साइंस से हो या आर्ट से हो या फिर कॉमर्स से हो, ये इनमें से मैक्सिमम जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, सिवाय कुछ को छोड़कर। सो गाइज, मैं जो टॉप 10 जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ, ये कोई रैंकिंग से नहीं रखा गया है। सो गाइज, प्लीज मुझे गलत मत समझना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टाइटल, टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया। नंबर 10, डॉक्टर। जी हाँ, डॉक्टर इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है। आज के एरा में डॉक्टर सबसे अच्छा प्रोफेशन जॉब है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो, और ये साइंस फील्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब भी है। इस एरा में डॉक्टर का डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन में अगर आपको एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो आपको शुरुआती दौर से मेहनत करना होगा और जोरदार प्रिपेयर भी करना होगा। सो अब हम देखेंगे कि हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 10वीं के बाद बायोलॉजी लेकर 50% से अपना 12वीं पास करना है, और आपको मेडिकल कॉलेज एग्जाम देना होगा। अगर आप उस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए तो आपको रैंकिंग के हिसाब से मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, और जब आप ये मेडिकल कॉलेज के कोर्स खत्म करेंगे तब आप डॉक्टर के लिए एलिजिबल हो। सो गाइज, अब हम बात करेंगे डॉक्टर के सैलरी पैकेज के बारे में। सो एक डॉक्टर का एवरेज सैलरी पैकेज 4.8 लाख पर एनम से 28 लाख पर एनम के बीच में होता है। नंबर 9, मर्चेंट नेवी। जी हाँ, मर्चेंट नेवी यंग स्टूडेंट के लिए बेस्ट सुपीरियर कैरियर है। ये इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब भी है। मर्चेंट नेवी में आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ सी में गुजारना होता है और फैमिली से दूर रहना पड़ता है। अगर आपको अपने देश को बचाना है या ओपन स्काई पर रहना चाहते हो या फिर घूमना पसंद है तो आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हो। जितने भी एक्सटर्नल या इंटरनल ट्रेड किए जाते हैं 90% मर्चेंट नेवी ही कैरी करते हैं। सो अब मर्चेंट नेवी कैसे बने, हाउ टू बिकम अ मर्चेंट नेवी। अगर आपको मर्चेंट नेवी बनना है तो आपका एज 16 से 25 इयर्स के बीच में होना चाहिए और आप अनमैरिड भी होना चाहिए। ये आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना कि अगर आप 12वीं के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपका सैलरी थोड़ा ज्यादा होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे सैलरी पैकेज ऑफ मर्चेंट नेवी के बारे में। एक मर्चेंट नेवी का एवरेज सैलरी पैकेज 4.8 लाख पर एनम से 42 लाख पर एनम के बीच में होता है। नंबर 8, कॉमर्शियल पायलट। बहुत लोगों का यह सपना होता है कि वो लोग आकाश में उड़े, लेकिन आप इस सपने को पायलट बनकर पूरा कर सकते हैं। कॉमर्शियल पायलट बेस्ट कैरियर ऑप्शन है फ्रेशर्स के लिए। ये साइंस फील्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब भी है। कॉमर्शियल पायलट का लाइफ आसमान में होता है और इनका सैलरी भी आसमान को छूता है। एक पायलट का एवरेज सैलरी 20 लाख पर एनम से 30 लाख पर एनम के बीच में होता है। सो अब हम जानेंगे कि पायलट कैसे बने। पायलट बनने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से मिनिमम 55% मार्क्स लेकर अपना 12वीं कंप्लीट करना होगा। आपको उसके बाद एग्जाम देकर फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करना होगा, और जब आप टोटल 210 घंटे प्लेन उड़ाएंगे तो आपको कमर्शियल लाइसेंस दिया जाएगा और आप पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो। नंबर 7, सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर इंडिया का हाईएस्ट पेइंग जॉब है। आज के एरा में टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है और सॉफ्टवेयर डेवलपर का डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना कैरियर इंडिया या अदर कंट्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का सैलरी पैकेज 3 लाख पर एनम से 24 लाख पर एनम के बीच में होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको अपना बैचलर डिग्री किसी भी कंप्यूटर फील्ड से कंप्लीट करना होगा। आप अगर कोई भी स्ट्रीम से हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर कोर्स कर सकते हो। आप जितने एक्सपर्ट होते जाओगे इस फील्ड में आपका पैसा डबल होते जाएगा। नंबर 6, एक्टर। बचपन से ही ज्यादातर पीपल एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं और पूरे विश्व में अपना पहचान बनाना चाहते हैं। एक्टर और एक्ट्रेस इंडिया का हाईएस्ट पेइंग जॉब है। अगर हम सैलरी की बात करें तो कोई फिक्स सैलरी नहीं है, ये सब आपके परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर होता है। जब आप एक्टर बनेंगे तो आपको फिल्म के साथ साथ आपको पैसे कमाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। आपको एक्टर बनने के लिए बहुत सारे परेशानी झेलने होंगे। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि एक्टर कैसे बने। तो एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग तीनों चीज एक्टिंग स्कूल से सीखना होगा। उसके बाद आपको डायरेक्टर को मेल करना होगा। अगर आपको डायरेक्टर ने फिल्म ऑफर किया
अब आप एक बार हिट एक्टर बन गए तो आपका सैलरी लाख या करोड़ में होगा, वो तुम जानो। लेकिन एवरेज सैलरी पैकेज 10 लाख पर एनम से 90 लाख पर एनम के बीच में होता है। नंबर 5, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस और हाईएस्ट पेइंग जॉब। ये प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हायर रैंकिंग जॉब है। कंपनी सेक्रेटरी सब एक्टिविटी और टैक्स रिटर्न मैनेज करता है। ये सेक्रेटरीट और मैनेजिंग डायरेक्टर को भी एडवाइस करता है। सो कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आपको पहले 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास करना होगा। आपको उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी के लिए एग्जाम देना होगा। अगर आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे तो आपको 15 महीने का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी किसी छोटे या बड़े कंपनी पर ज्वाइन कर सकते हो और आप तगड़ा मेहनत करेंगे तो थोड़े दिनों में आपका सैलरी लाख या करोड़ों में होगा। जितना सुनने में आसान लगता है उतना भी आसान नहीं है, वरना आज सब कंपनी सेक्रेटरी होता। इनके सैलरी पैकेज 2.5 लाख पर एनम से 20 लाख पर एनम के बीच में होता है। नंबर 4, सबके लाइफ में ड्रीम होता है कि वो पढ़े लिखे और हाईएस्ट पेइंग जॉब्स पाए। ऐसे सिचुएशन में कई लोग डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन इस चीज को छोड़कर भी ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो हाईएस्ट सैलरी ऑफर करता है। उनमें से एक है लॉयर, जिसे हम एडवोकेट या बैरिस्टर भी कहते हैं। आपको बताने का जरूरत तो है नहीं कि लॉयर क्या काम करता है। लॉयर बनने के लिए आपको LLB एग्जाम पास करना होगा। सो लॉयर का एवरेज सैलरी पैकेज 40,000 से लेकर 20 लाख पर एनम के बीच पर होता है। नंबर 3, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स है। हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स सिविल सर्विस करने के लिए ड्रीम करते हैं। इस फील्ड में आपको बहुत सारे रिस्पेक्ट और सैलरी मिलता है। सिविल सर्विसेज नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि IS, IPS, IFS और IRS। तो सिविल सर्विस कैसे ज्वाइन करें? तो सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा और आपका उम्र 32 ईयर से कम होना चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्जाम 3 फेज में कंडक्ट किया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तकरीबन 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से मुश्किल से 1000 जनों का सिलेक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं कि सिविल सर्विसेज का सैलरी पैकेज कितना होता है। सो एक सिविल सर्विसेज का सैलरी पैकेज 56,000 से 2.5 लाख पर एनम के बीच पर होता है। नंबर 2, CEO। CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडिया का हाईएस्ट पेइंग जॉब है। ये कंपनी के हायर अथॉरिटी सीनियर एम्प्लॉय है। CEO कंपनी के फाइनेंस, एम्प्लॉय, HR और ऑपरेशन को मैनेज करता है। जितने भी कंपनी के डिसीजन होते हैं वो सब CEO द्वारा लिए जाता है। इंडिया के ऐसे कुछ फेमस CEO है जिनका सैलरी मिलियंस में होता है, जैसे कि सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण और ऐसे बहुत सारे CEOs हैं। तो आपको CEO बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो आपको CEO बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग कॉमर्स को चुनते हैं। CEO बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको MBA का कोर्स करना होगा और जब आपका MBA का कोर्स खत्म होगा तो आप किसी कंपनी में फुल डेडिकेशन के साथ काम करना होगा और आपको ज्यादा दिन नहीं लगेगा, आपका सैलरी भी मिलियंस पे होगा। चलिए देखते हैं कि CEO का एवरेज सैलरी पैकेज कितना होता है। तो एक CEO का एवरेज सैलरी पैकेज 9.5 लाख पर एनम से 70 लाख पर एनम के बीच पर होता है। नंबर 1, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का हाईएस्ट पेइंग जॉब है, जिसे CA के नाम से भी जाना जाता है। CA एक हाईली रेप्यूटेड और प्रोफेशनल जॉब है। ये हर एक आदमी के लिए एक इजी कैरियर ऑप्शन नहीं है, मगर कोई भी CA बन सकता है। अगर आप CA बन गए तो आपको हाई सैलरी भी मिलेगा और आपको ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगा। पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। CA हमेशा बिजनेस, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बजट एनालिसिस और मनी मैनेजमेंट को मैनेज करता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने? CA या चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए माना जाता है, लेकिन कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपका मार्क्स 12th में 60% से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपको CPT एग्जाम देना होगा और आप जब उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो आपको उसके बाद IPCC एग्जाम देना होगा। जब आप उसमें भी क्वालिफाई करेंगे तो आपको लास्ट में CA फाइनल देना होगा और जब आप इसको भी क्वालिफाई करेंगे तो आप CA बन जाएंगे और आप जॉब्स ऑफर आना शुरू हो जाएगा। तो CA का सैलरी पैकेज कितना होता है? तो CA का सैलरी पैकेज 6 लाख पर एनम से 30 लाख पर एनम के बीच पर होता है। तो यही थे हमारे टॉप 10
हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जॉब। आप इनमें से किसी भी जॉब्स पर अपना कैरियर बना सकते हैं और हाईएस्ट पेइंग तनख्वाह। अगर आपका दोस्त, भाई या रिश्तेदार कोई भी कंफ्यूज्ड है कि 12 के बाद क्या करें, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू गाइज।